आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। जैन हेल्प ग्रुप, मेरा नाम सिद्ध स्वरूप जैन है और जैन हेल्प ग्रुप को मैंने 8 जुलाई को 2018 को मैंने बनाया था। जैन हेल्प ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारा फेसबुक पर चैनल है, हमारा जैन धर्म सिद्ध स्वरूप जैन। ये दुनिया का नंबर 1 जैन ग्रुप है, जिसमें 2 लाख से अधिक सदस्य हैं और 125 देश के लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रुप में पोस्ट आई थी कि कोटा के किसी जैन समाज के परिवार ने मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर ली। जब मैंने इसकी सच्चाई अपने कोटा के मित्रों से ली तो पता चला कि यह बिल्कुल सत्य बात है। तो मुझे बहुत दुख था कि जैन समाज में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है जहां ज़रूरतमंद परिवार अपने सहयोग के लिए बात कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस ग्रुप को बनाया और उसका नाम दिया जैन हेल्प ग्रुप। ग्रुप तो मैंने बना दिया, अब मैंने सोचा कि बिना पैसे के सहयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने अपने मित्रों को जोड़ा, परिवार के लोगों को जोड़ा और उनसे निवेदन किया कि 1100 रुपये से 11,000 का कोई भी एक अमाउंट दे करके आप हमारे ग्रुप के सदस्य बन जाइए। इस तरीके से मैंने जैन हेल्प ग्रुप की शुरुआत की और हमारे मित्रों ने हमारा साथ दिया और इससे जुड़े। जैसे जैसे हमारे ग्रुप से लोग जुड़ते गए, हमने लोगों को सहयोग देना स्टार्ट किया। हमारे ग्रुप के माध्यम से अभी तक समस्त भारत में 6000 से ज़्यादा जैन परिवारों को सहयोग दिया जा चुका है। कम से कम 300 लोगों की हज़ारों लाखों रुपए की मेडिकल में, ऑपरेशन में, दवा में सहयोग करके उनकी जान बचाई गई है। कम से कम 250-300 बच्चों की स्कूल की, इंजीनियरिंग कॉलेज की हज़ारों लाखों रुपए की फ़ीस भरी है, जिससे कि ये बच्चे आगे पढ़ सकें। बहुत से परिवारों को हमने पैसे से सहयोग दे करके उनको बिज़नेस कराया है, व्यापार कराया है, जिससे वह अपना स्वाभिमान के साथ व्यापार कर सकें। इस तरीके का हमारा एक छोटा सा प्रयास हमने जो किया है, मंदिर और धर्मशालाओं से हट के मैंने इसका एक रूप दिया है। हमारे भगवान महावीर ने कहा था कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। आज हम इसी चीज़ को भूल गए हैं। हम आज दिखावे में कुछ भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए कहीं भी खर्च करते हैं, लेकिन आस पड़ोस में, रिश्तेदार में, परिवार में ही ध्यान नहीं देते कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको पैसों की सख्त आवश्यकता है। तो हम सबको ये चाहिए कि अपने परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में, शहर में कोई भी समाज का व्यक्ति यदि ऐसा है जो पैसे से कमज़ोर है, उसको दवाओं की आवश्यकता है, उसको व्यापार की आवश्यकता है, उसको भोजन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस परिवार का मदद करें। हमारे यहाँ लिखा गया है दानम पूया मुख्यम, यानी कि मंदिर जाने से पहले हमारे यहाँ दान बताया है, और दान भी वो बताया है जो कि सुपात्र को दिया जाए, जिसको वास्तविक ज़रूरत हो उसको दान दिया जाए। ये दान तो हमारे यहाँ वैसे 4 प्रकार के हैं, और उसमें सबसे पहले आहार दान आता है, ज्ञान दान आता है, औषधि दान आता है और अभय दान आता है। लेकिन ये जो हम सहयोग करते हैं, ये हमारा जो है वात्सल्य में, और जब हम किसी को सहयोग करते हैं और उसके अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं, वो दुआएं जो निकलती हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब हम किसी को दिल से सहयोग करते हैं और जब हम किसी को 5,000 या 10,000 रुपये ज़रूरत पे उसको दे देते हैं, तो देने के बाद जो खुशी मिलती है, चाहे वो कुछ ही सेकंड की आती हो, वो खुशी हम बाज़ार में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए में भी खरीद नहीं सकते। तो हमारा सिर्फ आज यही कहना है कि सबसे पहले हम अपने ज़रूरतमंद जैन परिवारों को सहयोग करें। इसके लिए ही मैंने जैन हेल्प ग्रुप बनाया है। मेरे प्रत्येक जितने भी हमारे फ़ोटो हैं जैन हेल्प ग्रुप की, उसमें आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज की फ़ोटो लगी है। वो हमारे गुरु थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बस आचार्य श्री हमेशा यही कहते थे
कि आप सिर्फ कार्य को करते जाइए। आप जब अच्छा कार्य करेंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर आरोप लगेंगे। आपको इन आरोपों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको निरंतर कार्य को करते रहना है। जैसे उन्होंने, मैं चातुर्मास हो रहा था बोरीवली मुंबई में, तो मैं गया था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रवचन में बताया था कि परख हमेशा सोने की होती है, कभी भी लोहे की नहीं होती। अगर आपको कोई पीली वस्तु पड़ी मिल जाए और आपको लगती है कि ये सोने की है, तो आप उसको कम से कम नहीं तो 10 बार उसको निहारते हैं, देखते हैं, सराफे वाले के पास ले जाते हैं, और जब वो संतुष्टि कर देता है कि हाँ ये सोने की है। कभी भी आपको लोहे की चीज़ मिली, क्या आपने कभी रगड़ कर देखा कि ये लोहा है या नहीं? नहीं, केवल परख हमेशा सोने की ही होती है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने बोला था, जब भी आप कोई भी समाज हित में, परिवार हित में कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो आपके ऊपर आरोप लगेंगे ही लगेंगे। आपको इन आरोपों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और निरंतर उस कार्य को करते रहना है। समय खुद बता देगा कि कौन सही था और कौन गलत। सोने की कीमत कभी भी कम नहीं होती। आचार्य श्री कहते थे, चाहे उसको काटो, चाहे उसको बिल्कुल कूट डालो, चाहे उसको चूरा चूरा बना दो, चाहे उसको जला दो, लेकिन सोना सोना ही रहता है। कुछ देर के लिए जलाने से पीला काला रंग आ जाता है पीले के ऊपर, लेकिन जब वो उजाड़ा जाता है तो फिर वही सोना निकलता है और उसकी कीमत कम नहीं होती। तो सच्चाई कुछ देर के लिए छुप सकती है, लेकिन हमेशा सत्य को सत्य ही रहेगा, असत्य नहीं हो सकता। अगर आपने समाज में लोगों के लिए कार्य किया है और आपने लोगों को सहयोग दिया है, तो वो लोग को पता है कि हाँ हमको सहयोग मिला है। आप ये ना सोचिए कि हमारे लिए कोई तारीफ़ करेगा या नहीं करेगा। आपको तो बस निरंतर सहयोग करना है और कार्य करना है। जब तक हम अपने समाज के अंदर इस तरीके की कार्य नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज की तारीख में दिखावाबाजी में लगे हुए हैं। और हमारे और आपके विचार पहले से इतने बदल चुके हैं। पहले हम लोग पैसे को बचाने का सोचते थे और आज हम लोग दिखावाबाजी इतना करते हैं कि उसके लिए हम अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। जहाँ मंदिर में बड़े बड़े भव्य आयोजन करते हैं, उसमें अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च होने के बाद हम ये भी भूल जाते हैं कि जीव हत्या कितनी होती है। बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, बड़ी बड़ी मरकरियाँ लग रही हैं और लोग आ रहे हैं, मच्छर गिर रहे हैं, लोग पैरों से मर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, सिर्फ चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। हम कहीं भी चातुर्मास कराएं, कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कराएं, फिजूल खर्ची से बचें। जितना हो सके पैसा इकट्ठा करें, कोई समस्या नहीं है। मंदिर में भी लगाएं, उसकी भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक हिस्सा समाज के उस वर्ग के लिए भी होना चाहिए जहां अचानक कभी किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो निसंकोच वह पैसा ले सकता है। मैं कुछ शायद 1.5 या 2 साल पहले मैं विजयनगर गुजरात गया था और मुझे हमारे ग्रुप के जो है काफ़ी वहाँ पर सदस्य हैं, अवनीश जी हैं और हमारे चंद्रेश शाह जी हैं और काफ़ी लोग हैं, हमारे भामनी दोषी जी भी हैं और बहुत से हमारे सदस्य उस ग्रुप में हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो 2 या 3 दिन मुझे रुकने का मौका मिला वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने एक जो व्यवस्था देखी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि वहाँ पर एक जैन बैंक की व्यवस्था की थी। जैन बैंक की व्यवस्था की थी। वहाँ से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज़रूरत पड़ने पर कोई भी समाज का व्यक्ति ले सकता है। जहाँ तक मेरा ध्यान है शायद ब्याज की भी कोई व्यवस्था नहीं है और उसको कुछ किस्तों में पैसे वापस लेते होंगे या कम ब्याज पर वापस लेते होंगे। जो भी उनकी व्यवस्था थी वो सिर्फ जैन लोगों के लिए थी। ये इतना अच्छा लगा मेरे को कि वाकई में हम पूरी विजयनगर जैन समाज के लिए ताली बजाते हैं। इस तरीके की व्यवस्था पूरे शहर के अंदर, हर गांव में, पूरे भारतवर्ष के अंदर होनी चाहिए कि जहां भी कहीं भी अगर हमारे गरीब परिवार है, उसको सहयोग की आवश्यकता है, तो हम उसको इस तरीके से सहयोग करें कि किसी को पता भी ना चले और अपने जैन भाई को सहयोग हो जाए। विजयनगर वालों के लिए हम क्या कहें, उन्होंने इतना अच्छा जो व्यवस्था बनाई, इससे मेरा दिल प्रसन्न हो गया। तो वो चीज़ मैं आज कहना चाहूँगा कि आज इसी तरीके की आवश्यकता है कि सभी मिलकर के अपने शहर में जो मंदिर की बड़ी बड़ी कमेटियां हैं वहाँ पर आयोजन होता है, चातुर्मास कमेटियां होती हैं, वहाँ पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का फंड भी इकट्ठा होता है। तो प्रयास कीजिए उस फंड को कम से कम सही जगह पर खर्च करें। बाकी बचे हुए फंड को इस तरीके की योजनाएं में लगाएं जो समाज का
बेरोज़गार युवा घूम रहा है उसको हम पैसे से सहयोग करके हम उसको जो है मदद कराएं, और सरकार की ओर से भी पूरी कोशिश करें कि सरकार से जो भी पैसा मिलता है अल्पसंख्यक जैन समाज में, कभी भी जैन समाज उसका लाभ नहीं ले पाता, कोई भी उसको सहयोग नहीं करता, और जैन समाज के लोग हमेशा हर चीज़ में वंचित रहते हैं। हर जगह टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर करते हैं हम लोग, लेकिन सरकार की योजना का 1% भी जैन समाज को नहीं मिलता। इसलिए हमारे जैन समाज के पढ़े लिखे युवाओं को, जो भी बैंक में कार्य करते हैं या जिनको भी इस तरीके की जानकारी है, वो पूरा प्रयास करें कि हम जैन समाज के युवाओं के लिए अगर हम अपनी जेब से पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम सरकार से कोई योजना चल रही है तो वहाँ से लाभ दिलाने का प्रयास करें। इस तरीके की कोई एक कमेटी हर शहर के अंदर गठित हो, वहाँ पर ये जिम्मेदारी युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को दी जाए कि कम से कम जो भी समाज के जो लोग हैं उनको पैसे की व्यापार के लिए आवश्यकता है, पढ़ाई के लिए आवश्यकता है या किसी और चीज़ के लिए आवश्यकता है, गवर्नमेंट उसको लोन दे रही है, तो उसको थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी सही जानकारी, सही दिशा निर्देश देने के बाद अगर हम उनको वहाँ से सहयोग दिला देते हैं तो ये भी जैन समाज के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जहाँ किसी के सहयोग देने की बात आती है वहाँ सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होते। आज मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस और दुख भी हो रहा है कि हमारे जैन हेल्प ग्रुप के द्वारा 6000 परिवारों को मैंने सहयोग दिया। 6000 परिवारों को सहयोग देने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। रिज़ल्ट ये है कि 1% लोग भी वापसी आकर के हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े। उन्होंने हज़ारों का, लाखों का सहयोग लिया और लेने के बाद उन्होंने 1% लोग भी अगर जुड़ जाते तो हमारे जैन हेल्प ग्रुप में 60 सदस्य हो जाते। लेकिन 6000 परिवार को हज़ारों लाखों रुपए का सहयोग देने के बाद 1% लोगों ने भी ये नहीं सोचा कि मैंने ज़रूरत पे समाज पे पैसा लिया था, इसको वापस करना चाहिए, हमें इस ग्रुप से जुड़ना चाहिए। मैं कभी भी किसी को सहयोग देता हूँ तो उससे ये नहीं कहता कि आप मेरे को इतने दिन में पैसे वापस दोगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज आप ज़रूरत पर पैसे ले रहे हैं, लेकिन कल आप हमारे इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे, जिससे कि आगे और ज़रूरतमंद परिवारों को सहयोग हो जाए। हर व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन पूरे भारतवर्ष से आया है। सभी लोग कहते हैं मुझे सहयोग चाहिए और तुरंत सहयोग चाहिए, लेकिन ये सहयोग सबको चाहिए, लेकिन सहयोग आएगा कहाँ से जब तक सहयोग ही नहीं बनेंगे। तो हमने मात्र ये व्यवस्था रखी है कि 1100 रुपये से 11,000 रुपये का कोई भी सहयोग धनराशि दे करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जब आप रुपये दे करके 1100 रुपये की निम्न राशि है, अगर कोई भी जुड़ना चाहिए तो 1100 रुपये कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, कोई भी दे करके जुड़ सकता है। और ये पैसा सिर्फ आपको एक बार देना होता है। जब आप ग्रुप में मेरे जुड़ जाते हैं तो आपको पूरी जानकारी होती है समस्त भारत में जैन हेल्प ग्रुप किस तरीके से काम कर रहा है, किसको कहाँ कितनी आवश्यकता है, सारी जानकारी करने के बाद ही हमारे यहाँ से परिवार को सहयोग भेजा जाता है। फिर हम जैन हेल्प ग्रुप में उसका पूरा ज़रूरतमंद परिवार का पूरा डिटेल डालते हैं, उनकी जानकारी डालते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं। फिर हमारे ग्रुप के जो भी सदस्य जितना सहयोग देना चाहें निस्वार्थ भाव से 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, वो इस तरीके से सहयोग दे करके मेरे को प्रूफ भेज देते हैं। प्रूफ इसलिए मांगता हूँ जिससे कि जिस परिवार ने मेरे से सहयोग मांगा उसको मेरे पास भी ये प्रूफ होना चाहिए कि हमने इस परिवार को इतने पैसे की आवश्यकता थी और हमारे ग्रुप से इनको इतना पैसा मिल चुका है। तो इस तरीके की मैंने व्यवस्था बनाई है कि आसानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस ग्रुप से जुड़ें और इस ग्रुप से जुड़ करके सहयोग करें। हम छोटा छोटा सा भी अगर किसी को सहयोग देते हैं तो बूंद बूंद से घट भरता है, कड़ कड़ से भरता भंडारा, और एक एक पग चलते चलते आ जाता है प्रभु का द्वारा। तो बस सिर्फ यही मेरी कहना है कि आप हमारे जैन हेल्प ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। जैन हेल्प ग्रुप का नंबर, हमारा जो नंबर है 7247825278, 72 478 25 278, 8439103302, 84 39 10 3302, ये दोनों नंबर हमारे हैं। और पहला नंबर जो हमारा है इस पर हमारा पेटीएम भी है और फ़ोनपे नंबर है, और 8439103302 इस पर हमारा गूगल नंबर है। आप पैसे भेज करके जैसे ही मेरे को व्हाट्सएप पे प्रूफ भेजते हैं मैं आपको जैन हेल्प ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। आपका जो ये पैसा आता है ये पैसा भी मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, ये पैसा हमारे पास एक इमरजेंसी
फंड के रूप में होता है, जहाँ किसी को अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए अभी किसी का एकदम एक्सीडेंट हुआ है और उसको इमरजेंसी में तुरंत 25-50 हज़ार रुपये चाहिए, क्योंकि आजकल तो ये व्यवस्था हो गई है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना एडवांस दिए इलाज स्टार्ट ही नहीं होता। तो अब मैं अगर पोस्ट डालूँगा, ग्रुप में डालूँगा, कौन देखेगा, कौन कब तक देगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरीके का पैसा होता है तो हम सबसे पहले ये पैसा दे करके वहाँ पर हम दे देते हैं, जिससे कि उस परिवार की तत्काल मदद हो जाए। आज की तारीख में हमारे पास फ़ंड के रूप में 1 रुपया भी नहीं है। मैं अपने पास कोई भी फ़ंड रखता ही नहीं हूँ, और जहाँ भी जिसको ज़रूरत होती है डायरेक्ट उस परिवार के अकाउंट में डालने के लिए बोलता हूँ। सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप पैसे डाल करके मेरे को प्रूफ दे दीजिए। लोग कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत कोशिश की, और रजिस्ट्रेशन कराने का जब हमने पूरा फंडा समझा तो मेरी ये समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है, अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो किसी भी प्रकार से बिना गवर्नमेंट की परमिशन के हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते। हमें कोई मीटिंग भी करनी है तो हमें उनकी परमिशन लेनी है। और जब मैंने इसका अंदर तक मैंने इसमें घुसने की कोशिश की तो पता चला ये जो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं संस्थाओं को, इसमें 80 CA के तहत लोगों को 20% का जो भी डिस्काउंट मिलता है, जो भी कुछ है, लेकिन ब्लैक पैसे को वाइट मनी करने का इस तरीके का भी वहाँ पर कार्य होता है। और जो भी संस्थाओं के द्वारा कार्य होता है उसका पूरा चिट्ठा बना करके पेश कर दिया जाता है, और वो पैसा भी रिफ़ंड ले लिया जाता है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी। हम यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सहयोग देने के लिए, समाज के लिए आए हैं। हमारे ज़रूरतमंद भाई को जैसे भी सहयोग मिलता है तुरंत मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए फिर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं की। अगर कोई अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन आसानी से होता है और वहाँ कहीं कोई समस्या नहीं आती है तो हमें करने के लिए इसके लिए कोई बुराई भी नहीं है। तो मेरा सिर्फ बस यही कहना है कि अब मैंने एक चैनल भी अपना बना दिया है अपना यूट्यूब पर, सिद्ध स्वरूप जैन, जैन हेल्प ग्रुप के नाम से। आप इसको हिंदी में सर्च करें, इंग्लिश में सर्च करें, जैसे भी सर्च करें, और सर्च करके आप हमारे चैनल पर आएँ। आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे द्वारा अभी मैंने अपने जितने भी कार्य किए हैं समाज को उठाने के लिए किए हैं। मैंने एक फेसबुक पर ग्रुप बनाया है, जैन व्यापार सहयोग सिद्ध स्वरूप जैन। इस ग्रुप में भी लगभग 21,000 सदस्य हैं, और लगभग 200-150 लोग ऐसे हैं जो डेली 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये अपना सामान ऑनलाइन बेच करके कमाते हैं। यहाँ से बहुत से लोगों को नौकरियाँ भी मिली हैं। लोग डायरेक्ट पोस्ट करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, शहर का नंबर दिया, सिर्फ पोस्ट कर दिया, फेसबुक पर डायरेक्ट पोस्ट किया, हमारे यहाँ से अप्रूव कर दी जाती है। और जैसे ही ये अप्रूव होती है पोस्ट, तो बहुत सी कंपनी के लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो वो इंटरव्यू ले लेते हैं और उन लोगों को बुला करके उनके हिसाब से जॉब दे देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बोल रखा है आप अपना सोच के समझ के कीजिएगा। मेरी कोई किसी से ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई नॉलेज रहती है। आप अपना घाटा फ़ायदा स्वयं देखिए, अच्छा लगे तो करें, नहीं लगे तो नहीं करें। बड़ी जो भी महिलाएं हैं और बेटियां हैं बहुत मुझे धन्यवाद देती हैं कि आपने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहां पर जैन व्यापार सहयोग के माध्यम से हम अपना सामान आसानी से बेच रहे हैं। अच्छे लोग हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। और ग्रुपों में पहली बात तो हमारी पोस्ट अप्रूव नहीं होती थी, और अगर किसी प्रकार से अप्रूव होती थी तो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते थे और मुझे व्यापार करने में बहुत दुविधा होती थी। तो इस तरीके का भी हमने एक प्लेटफॉर्म अपने जैन समाज के लोगों के लिए दिया है, और जो भी व्यापार करना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग लोन के लिए भी लिखते हैं, तो बहुत से कमीशन वाले एजेंट हैं वो वहाँ पर सीधा लिखते हैं मुझे लोन चाहिए। काफ़ी लोगों को यहाँ से लोन भी मिला है। तो जिस तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट जिसकी होती है, इसके लिए मैंने एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जैन व्यापार सहयोग सिद्ध स्वरूप जैन, फेसबुक पर है। इस पर भी आप रिक्वेस्ट भेज करके जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बनिए और अपने समाज के लोगों के साथ व्यापार कीजिए। अब बात आती है लोगों की शिक्षा की। इस समय बहुत जैसे कि कोरोना महामारी है, और कोरोना महामारी की जैसे हम अपनी वापसी हो रही है, रिकवर हो रहा है, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आज भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं कि बच्चों की फ़ीस माफ़ करने के लिए। बच्चों की पूरी फ़ीस मांग रहे हैं। लोगों के व्यापार जा चुके हैं, पैसे लोगों के पास है नहीं है। अब वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से गरीब परिवार हैं जिनका व्यापार चला गया है, नौकरी चली गई है, किराए के मकान में रहते हैं। मकान मालिक का 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का किराया बाकी हो गया है। परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो मैं सब यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग मिल कर के ऐसे ज़रूरतमंद परिवार का सहयोग करें, दिल से सहयोग करें।
आनाकानी ना करें और ना किसी को बदनाम करने की नीयत से करें, एक अच्छी भावना से करें, एकजुटता के साथ करें। जैसे कि मैंने एक उदाहरण आपको विजयनगर गुजरात का दिया था कि जैन समाज ने एक जैन बैंक इस तरीके से बना रखी है। इसी तरीके से जगह जगह चातुर्मास हो रहे हैं। मैं सभी चातुर्मास जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हो रहे हैं सभी आचार्यों को, मुनिवरों को यहाँ से नमोस्तु करता हूँ, माता जी को वंदनामी करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रवचन के माध्यम से लोगों को इतना तो कम से कम अपने समाज के लिए दिशा निर्देश कमेटी को करें कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है ये एक फ़ंड के रूप में ज़रूरतमंद परिवार को कुछ नहीं तो 30 से 50% का पैसा, ये पैसा एक अलग से फ़ंड बना लिया जाए और ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को सहयोग दिया जाए जो इस समय परिवार एक एक पैसे से मोहताज है। अगर हम अपने समाज के लोगों को नहीं बढ़ाएंगे, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बहुत से जैन समाज के लोग पता चल रहा है कि वो क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है जैन समाज का। एक तो हमारा सबसे बड़ा जो जैन समाज है, मेरी जानकारी में कम से कम आज भी हमारी जो आबादी है वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास है। लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख है, हम लोग संप्रदाय में बटे हुए हैं। लोग जैन लिखते तक नहीं हैं। कोई साहा लिख रहा है, कोई काला लिख रहा है, कोई कुछ गोत्र लिख रहा है, जैन नहीं लिखते। अरे आप कुछ भी लिखिए, गोत्र अवश्य लिखिए। मैं नहीं कहता कि आप गोत्र मत रखें, लेकिन एक कोष्टक में जैन जरूर लिखिए। जैन हमारी पहचान है, जैन हम स्वाभिमान है। हमें पता है कितनी स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जैन हैं। तो हमें सबसे पहले हमने अपना भी एक यहाँ पर नियम बनाया हुआ है कि अगर आपके नाम में जैन नहीं होगा तो हम आपको सहयोग नहीं देंगे। पहली बार आपको सहयोग दे देंगे, दोबारा फिर मैंने आपको बोला कि आपको अपने नाम में परिवर्तन कराना चाहिए। अगर आपके पिताजी ने गलती की है तो आप गलती मत कीजिए। आप आधार कार्ड पर जाइए, वहाँ पर जाकर के एडिटिंग कराइए और वहाँ पर कोष्टक में जैन लगवाइए। ठीक है, मार्कशीट में नहीं हो सकती, लेकिन आज आपके बच्चे हो रहे हैं, अपने बच्चों के नाम में तो जैन लिखो। आपके पापा ने गलती की, उन्होंने नहीं लिखा, जो भी कुछ रहा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपकी जो जनरेशन आ रही है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप गोत्र लगाइए, लेकिन कोष्टक में जैन ज़रूर लिखिए। जैन हमारा स्वाभिमान है। जैन होने से पता चलता है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद है, इतने लोग हमारे जैन समाज के लोग इस शहर में रहते हैं। मंदिर के अंदर एक सूची होना चाहिए। जिस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं वहाँ पता होना चाहिए कि हमारे कुल जैन समाज के कितने परिवार यहाँ रहते हैं। इस तरीके का जब हम एक संदेश बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक सबके अंदर जागरूकता आएगी। और एक जो जैन समाज जो मेरे हिसाब से कम 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है और जो गवर्नमेंट की नज़र में मात्र 40 से 45 या 50 लाख है, वो कम से कम 3 गुनी हो जाएगी। बहुत से हमारे जैन समाज के ऐसे लोग हैं जो जैन लिखते नहीं हैं। बहुत बड़ा हमारा ये यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और मैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बस यही बोलूँगा कि कहीं भी किसी भी रूप से आप मदद स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं आप हमारे जैन हेल्प ग्रुप से जुड़ें, मत जुड़िए जैन हेल्प ग्रुप से। आप अपना ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के माध्यम से समाज के लोगों का सहयोग कीजिए। हम किसी भी तरीके से अपने समाज के लोगों को नीचे नहीं छोड़ सकते। अगर वो हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई किसी प्रकार से गिर गया है तो दौड़ में हम रुकना है, हमें उसको पहले उठाना है, उठा करके उसको साथ खड़ा करना है और उसको साथ लेकर के चलना है। ये भावना होनी चाहिए। आज बहुत बुरा समय आ रहा है। रिश्तेदार, परिवार, भाई, कोई भी अपने गिरे हुए भाई को उठाना नहीं चाहता, उसकी कमियां बता करके उसको और जलील करता है। अरे गलतियां सबसे होती हैं, किसी से कम होती है तो किसी से ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसकी गलती को इतना बड़ा कर दें कि वो कभी गलती को कम ही ना कर पाई, उसी की दिशा में चलता चला जाए। तो आप बताइए, हम रेस में दौड़ रहे हैं और हमारा भाई जो है उसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने परिवार को अच्छे से पालन कर सके, और हम हज़ारों लाखों रुपए की बोलियां दिखावे में खर्च कर रहे हैं या कहीं भी किसी रूप से खर्च कर रहे हैं। नई नई गाड़ियां 15-15, 20-20 लाख की खरीद लेते हैं, 30-30 लाख की खरीद लेते हैं, 6 महीने नहीं होते बेच करके दोबारा फिर गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन ये सहयोग नहीं करते कि हमारा एक छोटा भाई है, वो भी हमारा अपना ही है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उसको भी हम थोड़ा बहुत मदद करें जिससे कि वो अपने परिवार को आसानी से स्वावलंब होकर के अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारी समझ के चला सके। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल इस तरीके पर आ गए थे, जहर खाने की नौबत थी उनकी,
यानी कि कुछ परिवारों की मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो बड़ा दुख भी होता है कि लोगों का जहर आकर के रख गया था और दूध में मिला करके 5 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार के सदस्य इस तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले थे। और किसी भी प्रकार से कैसे भी उनको पता चला, उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमारे द्वारा जितना भी हो सका हमने उनको ऐसे मैं समझता हूँ लगभग शायद 150 से 200 ज़िंदगियाँ इस तरीके भी मैंने बचाई हैं। कुछ परिवार ऐसे भी मैंने बचाए हैं सहयोग करके जो कि धर्म परिवर्तन करने वाले थे, क्रिश्चियन बनने वाले थे, वहाँ से उनको ऑफ़र मिल रहा था, वहाँ से उनको राशन मिलना शुरू हो गया था। और छत्तीसगढ़ में हमने ऐसे 2 परिवारों को हमने बचाया है और भी महाराष्ट्र में इस तरीके के हमने परिवारों को बचाया है। तो कुल मिलाकर के सब मिलकर के सहयोग करें और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी जैन रहता हो, हम उस समय ये भूल जाएं कि ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये तेरापंथी है, ये 20पंथी है, ये कुछ भी है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं हम और आप सिर्फ भगवान महावीर के संतान हैं, जैन हैं। जैन होना ही काफ़ी है। लेकिन जैन समाज में अगर आप हैं तो आपका मंदिर का नियम होना चाहिए। अगर हम आपसे किसी भी परिवार की जानकारी लेते हैं तो समाज के उस मंदिर के अध्यक्ष से पूछता हूँ क्या आप इनको जानते हैं। अब आप पता चलता है कि मंदिर ही नहीं जाते, उसको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपके बारे में क्या बताएगा। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप कम से कम मंदिर अवश्य जाइए। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, अगर आप डेली नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक प्रोग्राम बनाइए, मंदिर में जाइए। और जहाँ पर सूची है, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, वहाँ उनकी नज़रों में रहना चाहिए। नहीं है तो अपनी पूरी जानकारी उनको दें, जिस फ्यूचर में कभी किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो आपको सहयोग मिल सके। हमारे जैन हेल्प ग्रुप के द्वारा कम से कम 45 से 50 लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो ब्लड भी दिया गया। हमारा सहयोग केवल पैसे से नहीं है, मैं पहले कई बार लिख चुका हूँ, सहयोग केवल पैसे से ही नहीं होता है, सहयोग होता है सहयोग की भावना से। जब तक आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं आएगी आप किसी का भी सहयोग नहीं कर सकते। आचार्य श्री बहुत अच्छा उन्होंने एक बार प्रसंग बोला था कि सहयोग की भावना अगर आपके अंदर नहीं है तो आप 1 लाख नहीं 10 लाख करोड़ के मालिक बन जाएं, आप सहयोग दे नहीं सकते। सबसे ज़रूरी होती है सहयोग की भावना और उसके साथ भी होता है तीव्र पुण्य। अगर आपका तीव्र पुण्य नहीं है तो आप अच्छे कार्य में पैसा आपका जाएगा ही नहीं, चोरी में जाएगा, बदमाशी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, डकैती में जाएगा, किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाएगा। आदमी हंस हंस के सह लेता है लेकिन एक साधर्मी को सहयोग देने के लिए 50,000 बहाने करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे समाज को भी इस तरीके का देखना है कि हम लोग फिजूल खर्ची इतना कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो हमारा यहाँ चलन चलता जा रहा है कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान या फिर चातुर्मास या कुछ भी किसी तरीके का लाड़ू महोत्सव, उसके बाद हमारे यहाँ खाना की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है, कैटरिंग का भोजन खाते हैं। यहाँ हम शुद्धि की बात करते हैं, वहाँ शुद्ध मिलते ही नहीं है। और उसके अलावा हम लोगों के अंदर इतनी सिस्टम बिगड़ गया है जो वास्तव में गरीब आदमी है, अगर वो आपके बराबर में बैठ के खाने भी लग जाता है तो लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है कि वहाँ से या तो उसको हटा देंगे या खुद हट जाएंगे। यानी इतना अहंकार बोलने लगा है लोगों का कि अपने साधर्मी भाई को, जबकि सार्वजनिक भोजन है और ये समाज के द्वारा समाज के पैसे से कराया जा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले हम उसको सम्मानपूर्वक भोजन कराएं जिसके घर में रोज़ अच्छा खाना नहीं बनता। अरे आपके घर में तो 56 भोग रोज़ बनते हैं, आप अगर एक बार नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन उस साधर्मी भाई को सबसे पहले सम्मानपूर्वक खिलाइए तो आपका और ज़्यादा महत्व होगा। लोग आपको तब बड़ा आदमी बोलेंगे, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। पैसा ठीक है, अच्छी बात है, ज़रूरत पर पैसा ही काम आता है, लेकिन अगर हमारे अंदर जब तक एक बहुत हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम सामने वाले का किसी भी प्रकार से अपने अभिमान में उसका अपमान ना करें। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी प्रकार से हम अगर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैन हेल्प ग्रुप से जुड़ें, सहयोगी बनें और समाज के लोगों का सहयोग करें। और हमारा जो चैनल है सिद्ध स्वरूप जैन हेल्प ग्रुप, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ ये एक जैन समाज का ये ऐसा चैनल हो जाए कि यहाँ पर अपनी कोई भी बात कह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप मुझे एक मजबूती प्रदान करें और मेरा पूरा आप लोगों से वादा है कि हमारे से जितना बनेगा हम कंटिन्यू बराबर
समाज के लोगों का सहयोग करते रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।